And so the conclusion, of financial market of current session, thus the Financial Market Act as a backbone of financial structures of any country. If there is no financial market, there is no other things being used in the industry or any country. Act as an interface between prospective buyers and sellers. जिस तरह से ह्यूमन बीइंग्स के अंदर बैकबोन होती है, जिसके सहारे से हर पर्सन एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता है, सिमिलरली फाइनेंस जो है हर नेशंस की, हर कंट्री की, हर इंडिविजुअल की बैकबोन की तरह काम करता है. इंप्रूव्स ओवरऑल बिजनेस लिक्विडिटी. अगर आप ओवरऑल बिजनेस लिक्विडिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको फंड की जरूरत होगी, और उस फंड की जरूरत को कौन पूरा कर सकता है? केवल फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन रेजिंग कैपिटल एंड इंप्रूविंग इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल मार्केट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. एंड नाउ फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट. आप एक्सचेंज रेट को कैसे फोरकास्ट करते हैं? फॉर दिस पर्पज there are lot of approach given by the scholars, but here we have defined some important approach like efficient market approach, fundamental approach, technical approach, and performance of the forecasters. So we have discussed in next slide one by one. Efficient market approach. Efficient market approach. Financial market are efficient if prices reflect all available and relevant information. If this is so, exchange rate will only change when new information arrives. Thus, ST equal to E brackets ST plus 1 bracket close. And FT equal to E bracket ST plus 1 oblique LT. Predicting exchange rate using the efficient market approach is affordable and is hard to beat. And now fundamental approach. Fundamental approach involves econometrics to develop models that use a variety of explanatory variables. This involves 3 steps. अगर हम फंडामेंटल अप्रोच की बात करें तो फंडामेंटल अप्रोच आपके 3 स्टेप्स में डिफरेंट मॉडल के थ्रू कंप्लीट होती है. पहले स्टेप 1, एस्टिमेट द स्ट्रक्चरल मॉडल. पहले हमें स्ट्रक्चर बनाना है, फाइनेंस का, फंड का स्ट्रक्चर बनाना है और उसको एस्टिमेट करना है कि हाउ मच फंड इज रिक्वायर्ड. देन स्टेप 2, एस्टिमेट फ्यूचर पैरामीटर्स वैल्यू, और उस फंड की फ्यूचर में वैल्यू क्या होगी. देन थर्ड वन, यूज द मॉडल टू डेवलप फोरकास्ट, और उसके बाद उस मॉडल को हम फोरकास्ट करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसकी फ्यूचर नीड, फ्यूचर वैल्यूज को पता लगाते हैं.
The downside is that fundamental models do not work any better than the forward rate model or the random walk model, because fundamental model is most probably known as traditional model. So it cannot be used, it cannot be satisfied by the various or recent models. Fundamental approach examines economic relationship and financial data to arrive at a forecast. Short-term horizons, asset choice model; long-term horizons, parity models. And now fundamental analysis in short term. सबसे पहले हम एसेट चॉइस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर. एग्जामाइन व्हाई वन करेंसी माइट बी प्रेफर्ड ओवर अदर. पहले आपको यह पता लगाना है कि एक करेंसी दूसरे करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, उसको हम प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं. देन वेरिएबल्स इंक्लूड. अगर आपने पता लगा लिया तो उसके वेरिएबल्स में क्या क्या चीज सम्मिलित होती है. रिलेटिव इंटरेस्ट रेट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है. इंटरेस्ट रेट, इट इज बिकॉज इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट रेट को देख करके सभी इन्वेस्टर्स जो है अट्रैक्ट होते हैं. और वो रेट आपका किस तरह का होता है, करंट भी हो सकता है और एंटीसिपेटेड भी हो सकता है. एंटीसिपेटेड का मतलब है फ्यूचर, कि फ्यूचर में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. देन पॉलिटिकल और कंट्री रिस्क, किस टाइप की वहां पर गवर्नमेंट है, किस टाइप की इकोनॉमी है, किस तरह की पॉलिसीज है, क्या रेगुलेशन गवर्नमेंट यूज करती है, क्या